हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और आज हमारा पार्ट है छायावादी युग। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग, द्विवेद युग कंप्लीट कर लिया है। हम छायावादी युग पर पहुंच गए हैं और छायावादी युग का आज हमारा भाग 1 है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखेंगे छायावादी युग में लगभग हमने आपके लिए 500 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिसमें से आज हम 52 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट में हम 52 क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें याद करेंगे, किस तरीके से ट्रिक से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। सबसे पहले छायावादी साहित्य, छायावादी युग जो है उसका समय काल जो है, टाइम पीरियड जो पूछा जाता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। तो 1918 से लेकर 1936 ये हमें पता होना चाहिए। पहला प्रश्न है हमारा, छायावाद को मधुचर्या, बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें टिक लगा लेना है कि ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। तो आपको भी अपने आंसर लिखने हैं, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है। कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो कोई और नहीं है, सबसे बड़े आलोचक कौन है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें, शुक्ल जी ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। ठीक है, आधुनिक काल में हमने कई भाग, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। तो हम आधुनिक युग के पार्ट 3 पे आ गए हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया, छायावादी युग में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद, या यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? मधुचर्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। छायावाद का सीमांकन क्या है? जैसे कि हमने पहले बता दिया आपको, 1918 से 1936। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जूही की कली, ठीक है, तो ये आपके निराला जी की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। ठीक है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 4 स्तंभ मतलब 4 पिलर। जैसे किसी मकान के 4 पिलर खड़े होते हैं तभी हम छत बना सकते हैं, वैसे छायावाद जो है इसके 4 स्तंभ, 4 पिलर जो है, प्रसाद पंत निराला वर्मा, प्रसाद पंत निराला वर्मा। तो महादेव वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद पंत और कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत जी। तो यहाँ पर एक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है, 4 स्तंभ में से नहीं है। ठीक है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? ठीक है, छायावाद जो नाम है वो छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है, ये आपको बताना है। ये दिया आपके मुकुटधर पांडे जी ने। अब देखो, मुकुट रख लो तो क्या हो जाती है? छाया। मान लो आप धूप में जा रहे हैं, हम लोग कैप लगा लेते हैं, उसी तरीके से अगर हम मुकुट रख लेंगे तो क्या हो जाएगी? छाया हो जाएगी। तो ये आपको याद रहेगा कि छायावाद नाम किसने दिया? मुकुट रख लो सर पे तो क्या हो जाएगी? छाया हो जाएगी। ठीक है, वन का महत्व, प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं का चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? मतलब ये कह सकते हैं, ये आपके कीवर्ड है, पूरा निचोड़ है कि छायावादी में जो लेखक हैं वो एक तरीके से कैसे हैं? वन का महत्व, प्रकृति, यानी कि वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को उन्होंने माना, स्वच्छंद, खुले, ठीक है, स्वतंत्र तरीके से प्रेम भंगिमाओं का चित्रण किया है, तथा किस तरीके से काव्य भाषा में खड़ी बोली को प्रयोग किया है, स्वीकृति दी है। यह जो क्रिटिशन है छायावाद के लिए की गई है। अब ये पूछा गया है कि ये किसने कहा है। ठीक है, सरलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरलता, असलियत और खोज के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या फिर पंत। तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके? सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन इसमें एक है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को डाल दिया गया है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता, ये तो हमें पता ही है कौन है, राजा राममोहन राय जी के में अभी आपके आते हैं। बहु जन बन में है, बने वृक्ष, बने रक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आरत्य उन्हें निज कर से। कर मतलब यहाँ पे हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये काव्य रचना किस पंक्ति से है? तो ये आपके दी गई है साकेत से। साकेत महाकाव्य के आपको राइटर लिख के बताने हैं कमेंट सेक्शन में। यथार्थवाद और छायावाद, निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद, ये निबंध है, किसने लिखा है आपको बताना है। यथार्थवाद और छायावाद जो है निबंध किसने लिखा है? ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद काव्य धारा के समांतर, यानी कि उसके साथ साथ एक धारा और चल रही थी, एक काव्य धारा और चल रही थी, वो प्रयोगवाद तो बाद में आता है। छायावाद के बाद प्रगतिवादी आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, प्रयोग के बाद नई कविता। तो अकविता, आधुनिक कविता ये सब नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, ठीक है, हमारी आजादी का समय था उस समय। नवीन, तो नवीन किसका नाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है, ये कहा गया आपके माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया? एक भारतीय आत्मा, पुष्प की अभिलाषा, इनकी एक कविता है बहुत ही प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं? जो कि भी क्वेश्चन पूछा गया था, छायावाद के साथ साथ चलने वाली एक धारा कौन सी थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक। अब पूछा गया इसमें से कवि नहीं, दिनकर जी हैं, ठीक है, जगन्नाथ मिलिंद है, सियाराम शरणगुप्त भी हैं, लेकिन जनार्दन प्रसाद झा नहीं है, ये छायावादी कवि हैं। ये कौन है? छायावादी कवि। अब नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकार, यानी कि एक रचना दी गई है, आपको उसके तुरंत रचनाकार बताना है, ठीक है। कैदिर कोकिला, ये आपके 10th क्लास में है, सीबीएसई बोर्ड में, क्षितिज में 10th क्लास में दिए कैदिर कोकिला, सॉरी 9th क्लास में है ये कैदिर कोकिला, 9th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में दी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। बापू, बापू सियाराम शरण जी का जो है, सियाराम शरण गुप्त, इनको बापू बोला जाता है। आहान जो है वो किसकी रचना है? आपको बताना है। निराला, जनार्दन प्रसाद झा या पंत या फिर प्रसाद, आपको बताना है। आहान जो है किसने आह्वान किया है? तो ये आपका है निराला का, ठीक है। हिमकरटनी, हिमकरटनी आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, और हिम तरंगिनी भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। 1955 में हिम तरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिनी और हिमकरटनी दोनों ही रचनाएं, हिमकरटनी और हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी पर 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला है, हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार। उर्मिला, उर्मिला कुमकुम, अब ठीक है, आपको बताना है कि उर्मिला जो रचना है वो किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। उर्मिला कैसी है? नवीन है, ठीक है, उर्मिला नवीन है, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी। नेक्स्ट है त्रिधारा, त्रिधारा मुकुल, ठीक है, वीरों का हो कैसा बसंत, याद आया आपको किसकी रचना है ये? त्रिधारा मुकुल वीरों का हो कैसा बसंत, ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। नेक्स्ट है हिम तरंगणी, जो मैं आपको भी बता रही थी, हिम तरंगणी और हिम कृटनी दोनों ही रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। तो जो तरंगणी है इस पर 1955 में क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। सन आपको याद रखनी है 1955 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृडमयी, दिनकर, सियाराम शरणगुप्त, उदय शंकर भट्ट या फिर महादेव वर्मा। मृडमयी जो है वो किसकी रचना है? मृडमयी, आपको बताना है मृडमयी किसकी रचना है? मृडमयी के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त। मृड, मृग, मृड, मृग, इस तरीके से। सियाराम, सियाराम कहाँ गए थे? वनवास में, सीता माता को सोने का हिरण देखा था ना, हिरण, तो वहां पर क्या है? मृड, मृग, मृग, ठीक है। तो मृडमयी सियाराम, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको रचना याद रहेगी। मृडमयी यानी कि मृग, मृग, मृडमयी मृग जिससे निकल रहा साउंड, सियाराम यानी कि जब सीता माता वनवास में थी तो उन्होंने सोने का हिरण देखा था। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ये कविता जो है हमारी, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। लेकिन अगर झांसी की रानी उपन्यास पूछा जाता है तो वृंदावन लाल वर्मा जी का है, ध्यान रखना है। कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, ठीक है। वही बहुत प्रसिद्ध कविता है, खूब लड़ी मर्दानी जब तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है आपकी उसमें है, सीबीएसई बोर्ड में, तो आपके 6th क्लास में ये पोएम दी गई है। अगला है मौर्य विजय, मौर्य विजय, मौर्य विजय रचना किसकी है? ये भी सियाराम, अगर मान लो कोई सियाराम की आराधना करे तो मौर्य पर भी विजय प्राप्त करता है, ठीक है। मौर्य विजय, सियाराम के शरण में चले जाओ तो आप कोई सी विजय प्राप्त कर सकते हो। हम सफलता में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें आस्था रखनी है और अपने कर्म भी करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मौर्य विजय, हमें विजय प्राप्त करनी है तो सियाराम की शरण में चले जाइए। मानसी, स्वप्न, पथिक, याद आया पिछली क्लास में आपको बताया था, स्वप्न, पथिक, मानसी, ठीक है, ये किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट है हमारा रेणुका हुंखार रश्मिरथी, ये रचनाएं, रेणुका हुंखार रश्मिरथी, ये दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर जी की। निराला तो हम सबको पता है कि भाई अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है निराला। किसका नाम है? उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो बहुत आसान प्रश्न था एक। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा का पहला जो है, नवीन का, इनका नवीन उपनाम है, इनका पहला उपन्यास जो है वो कौन सा है? ठीक है, सॉरी, कविता संग्रह पूछा गया, इनका कविता संग्रह कौन सा है? तो ये है आपका कुमकुम। नेक्स्ट है तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला, तक्षशिला विश्व की पहली यूनिवर्सिटी हमारे भारत में, जहाँ अभी जो पाकिस्तान में पहले पहले भारत में ही थी, ठीक है। यहाँ पर लोग बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, बहुत अलग अलग देशों से भी। नालंदा, तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध
कह सकते हैं यूनिवर्सिटियां थी जो हमारे भारत की। तो तक्षशिला का आख्यान काव्य किसका है, आपको बताना है। तक्षशिला का आख्यान, तो ये है आपके उदय शंकर। देखो, तक्षशिला से उदय हुआ शिक्षा का, हमारे भारत में शिक्षा का उदय कहाँ से हुआ, तक्षशिला से। शिक्षा का उदय कहाँ से हुआ, तक्षशिला से, ठीक है। त्रिशूल उपनाम से, ये आपका स्नेही और त्रिशूल दो नामों से लिखते थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और त्रिशूल दोनों ही उपनामों से लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद में छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा है, कि जिस प्रकार एक मोती में जो छाया होती है उसमें तरलता होती है, वो किसने बोला है छायावाद के लिए। तो ये आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद ने, रामकुमार वर्मा ने, पंत ने, महादेव वर्मा ने, किसने बोला है। तो ये आपके बोला है जयशंकर प्रसाद जी ने। दूरबादल कविता के रचनाकार कौन है, दूरबादल कविता के रचनाकार कौन है, दूरबादल, ठीक है। दूरबादल सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, सियाराम शरण। दूरबादल दल लेकर, ठीक है, वानरों का दल लेकर सीता की खोज में कौन गया था, राम। सिया की खोज में राम जो थे किसकी खोज में गए थे, दल लेकर, वानरों का दल लेकर किसकी खोज में गए थे, सीता की खोज में। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दाने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये कविता जो है, पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, आपको बताना है किस कवि की हैं, किस कविता से ली गई हैं। दोनों ही प्रश्न आपके एक जैसे हो जाएंगे। तो आपका जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी का, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का। और कविता कौन सी है, कृतज्ञता। कविता कौन सी है आपकी, कृतज्ञता कविता, कि कवि भी कौन हो गए, सुमित्रानंदन पंत। इसी कविता से ये लाइनें दी गई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है, छायावाद की सबसे पहली काव्य रचना जो है वो कौन सी है। तो आप देखकर आपको पता चल गया होगा कौन सी है, झरना, ठीक है। अर्धनारीश्वर, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टार लगा देना है, इस टाइप के प्रश्न में बड़े कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अर्धनारीश्वर यहाँ पर आपको देखना है बहुत ही ध्यान से, क्या पूछा गया आपसे, निबंध पूछा गया। निबंध तो आपके दिनकर जी का है, लेकिन अर्धनारीश्वर एक उपन्यास भी है इसी नाम से, उपन्यास है आपके विष्णु प्रभाकर जी का, ठीक है। ध्यान रखना है कि उपन्यास पूछा जाए तो विष्णु जी का है, विष्णु प्रभाकर का है, और निबंध पूछा गया तो दिनकर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिनकर की मृत्यु, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु पूछी गई आपसे, किस वर्ष हुई थी। तो ये है आपके 1974। गीत कुंज कविता के रचनाकार कौन है, गीत कुंज कविता के रचनाकार कौन है, ये है आपके निराला जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई, इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई, आपको बताना है अपना आंसर। तो इंदुमती मौलिक कहानी जो है 1900 में प्रकाशित हुई है। बड़े घर की बेटी तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और हमारे कहानीकार कौन है, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी वो थी आपकी पंच परमेश्वर। नेक्स्ट है हमारा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अब भूल अभी से इस जग को, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां जो हैं आपको बतानी है, ये किसकी हैं, आपके सुमित्रानंदन पंत जी की। नेक्स्ट है, प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकार छायावादी सृष्टि करता है होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादम्य जीवन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये पंक्तियां किसकी हैं, आपको बताना है। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आलोचनात्मक जो कविताएं आप वो पंक्तियां दिखती हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ज्यादातर आपको दिखेंगी। शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यक्त, विकल बिखरे हों जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। आपको याद आ गया होगा, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी की। नेक्स्ट है, शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ये फिर से आगे वही ना, विजयनी मानवता हो जाए, तो शक्ति के विद्युत कण ये आपके कामायनी महाकाव्य से ली गई है, जो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद का। अगला है, कामायनी में कुल सर्ग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और सर्गों को में रटना है,
सारे सर्गों को क्रम वाइज छोटा बड़ा कौन सा पहले है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये मैं आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा कामायनी का ही वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आपको बताना है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो कोई काम नहीं करेगा तो हमें क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है, ठीक है, चिंता, ठीक है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, तो प्रकाशन वर्ष 1935 करेक्ट है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म है आपके 1890। जयद्रथ वध, जयद्रथ का वध, मैंने ली शरण, कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने तो ली शरण किसकी, भगवान कृष्ण की, और इसलिए मैं जयद्रथ का वध कर पाया। मैंने ली शरण किसकी, भगवान कृष्ण की, तभी मैं जयद्रथ का वध कर पाया, ठीक है। जयद्रथ का वध किसने किया था, अर्जुन ने किया था, और अर्जुन ने शरण किसकी ले ली थी, भगवान कृष्ण की। तो मैंने ली शरण, मैथिली मैंने ली शरण, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त। नेक्स्ट है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये तो हम सबने सुना होगा, ठीक है। आपको इसमें अलंकार बताना है, ठीक है ना, यहाँ ये आपके लिए है, ठीक है। आपको अलंकार कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कौन सा है, और यहाँ बताया गया कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस काव्य रचना से ली गई हैं, किस काव्य रचना से ली गई हैं, तो ये आपके पंचवटी से ली गई है, ठीक है। ये हमारे 52 इसमें वर्ड जो है कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।